सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत कहां से होती है, इसका आकलन लगाना लोगों के साथ-साथ सरकार के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। इन दंगों की आग में कितने बेगुनाह परिवार झुलस जाते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण आंखों के सामने दिखाई पड़ता है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों में ऐसा ही मंजर 24-25 फरवरी को देखने को मिला, जहां दर्जनों घर व दर्जनों दुकानें जला दी गई, कईयों की जानें चली गई, कई विधवा हो गई तो कोई अनाथ हो गया। दंगों की आग जब बुझी तो चारों तरफ सिर्फ जले के निशान ही दिखाई देते हैं। लोग जले मकानों, दुकानों की राख में अपने सपने ढूंढ रहे हैं जो दंगों की भेंट चढ़ गई। उस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वह कहते हैं दंगाइयों की आंखों में मौत तांडव कर रही थी, हैवानियत उनके सर पर नाच रही थी। जो भी उनके सामने आया वह किसी राख के समान हो गया। वो क्या दुकान बांटती थी। हाँ, ये फोका था, इसी में दुकान बना करेंगे। इसमें ये फोका है, ये यहीं का है। तो ये दुकान थी, इसके फोके के अंदर बना सामान। तो किसने आग लगाई इसको? अब ये सब नहीं हमें पता किसने लगाई वो तो। दंगाइयों ने ना तो मंदिर छोड़ा ना ही मस्जिद को। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय तक को उन्होंने अपनी हैवानियत के पैरों तले कुचल दिया। जिन कक्षाओं में कभी बच्चे हंसते खिलखिलाते पढ़ते थे, वहां आज जली हुई दीवारें, टूटे कांच व जली हुई किताबों के ढेर हैं। मैम, नाम क्या आपका? इंदु शर्मा, ये कौन सा स्कूल है मैम? ये GRP कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल। मैम, जिस तरह से यहाँ पे जो टारगेट जो किया गया था, उस समय स्कूल बंद था या चालू था उसमें? उस टाइम बंद था, लेकिन मंडे को सुबह स्कूल लगा था। जिस तरह से जो दंगाइयों ने कोशिश की थी स्कूल को भी नष्ट करने की और आपकी बढ़ती हुई उम्मीदों को तोड़ने की, तो क्या हमने अब ये विश्वास कर सकते हैं कि आप दोबारा उसी लाइन पे आ रहे हैं? तब दोबारा उससे अच्छा जाएंगे। मतलब आपको तोड़ने की कोशिश की लेकिन आप टूटे नहीं, झुके तोड़ नहीं भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे हुनर को हमसे छीन नहीं सकते। अगर यहाँ पर बात करें तो और कितने स्कूल हैं आसपास में? कितने स्कूलों को मतलब टारगेट बनाया गया है? एक अरुण मॉडल है, वो भी हिंदू स्कूल है, उसको भी उन्होंने टारगेट किया है, क्योंकि एक शिक्षा का मंदिर माना जाता है। अब उनकी सोच जहाँ तक है वहीं तक तो रहेगी। अगर वो शिक्षित होते तो ये काम नहीं करते। अगर हम बात करें जिस तरह से उस दिन जो दंगा हुआ था यहाँ पे, उसमें और आज के माहौल में अगर बात करें तो किस तरह का माहौल है आज है? सभी लोग के डर का माहौल है। आज मैं पहली बार ही इस जगह पे आके खड़ी हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे ये जो DRP के बगल में है राजधानी स्कूल, और इसी पे हजारों आदमी चढ़ के हमारी तरफ हमला किए। मतलब जो राजधानी स्कूल है, हाँ, उस पे चढ़ के जो लोगों ने हमला किया है। उस पे चढ़ते उस पर बुलेट बनाई गई थी, स्कूल में उतरने के लिए रास्ता टांगा गया था, और सारे यहाँ पे मंजर। तो अभी अगर हम बात करें जिस तरह जो क्षेत्र के अंदर जो माहौल है, आपस में भाईचारा है, वो किस तरह का है अभी? फिलहाल तो अभी नहीं है भाईचारा। मैं पहली बार बताते रहे, मैं पहली बार इस जगह पे आज आके खड़ी हूँ, फर्स्ट टाइम, और वो भी आके खड़ी हुई डर लग रहा है यहाँ पे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वही हो गया ना कि आज तक यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। ये कहाँ से आए इतने लोग? बाहरी तो इतने लोग, जब यहाँ के लोग शरण दिए जब ही तो बाहरी कुछ ठोस शूटर जो बाहर से आए हुए। अब
अब ये तो देखो कि यहाँ जो स्कूलों पे, यहाँ अपने बिल्डिंगों पे लोग टारगेट बना रहे हैं, तो बगैर किसी सपोर्ट के टारगेट थोड़ी नहीं बनाएंगे। यहाँ किसी न किसी का तो यहाँ पे हाथ होगा ना, जब भी तो इस पे चढ़े स्कूल पे, और स्कूल को टारगेट किए। ये सामने तुम्हारे ये ऊंची सी बिल्डिंग है दिखाई दे रही, इस पे लोग बाग चढ़े थे। अब आप सोचो कि जब यहाँ पे लोग बाग चढ़े तो ये सोचो कि मंजर क्या रहा होगा। मैं तो बीच में उसी समय ऑटो पारी जब लड़ाई हुई तो मैं बीच में ही फंस गई, तो एक पत्थर मेरे आके पैर में चला जा। तो दहशत का माहौल तो है ही है यहाँ, तो मुझे लगता है। लेकिन यहाँ भी तो सुरक्षा व्यवस्था है ना, पुलिस है ना, फिर क्यों पुलिस रहेगी? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो गए, कब तक रहेगी पुलिस यहाँ? लेकिन ऐसा क्यों? लड़ाई तो सरकार के साथ ही ना। तो वो है जो लोग शाहीन बाग में बैठे हैं, और शाहीन बाग में बैठे से वहाँ से भड़का रहे हैं लोग बाग को, और टुकड़े टुकड़े गैंग पे हर जगह कब्जा कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बात को अगर हम देखें तो यहाँ तो हिंदू जो नेता है वो भी तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, गोली मारो, इस तरह की कई भाषाएं जो बोली गई है। कुछ आम आदमी पार्टी का है, कुछ कांग्रेस के जो दंगा फैला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी अतिउल्ला कौन है वो भी देखो बोल रहा है, और एक वो ओबीसी का भाई वो भी बोल रहा है, और दूसरा है तुम्हारा आम आदमी पार्टी के तुम्हारे उसको देख लो, मनीष सिसोदिया का हम शाहीन बाग के साथ हैं। तो जो छोटी छोटी टुकड़ी बैठी है ना, यही तो दंगा कराए हैं, कहीं और से थोड़ी ना है। ये दंगा वाले लोग थे यहाँ पर जो कब्जा करके ये ब्रिजपुरी के सीलमपुर में और तुम्हारा ये सब जहाँ जहाँ कब्जा करे, ये सिर्फ बाहरी लोग थे, यहाँ के लोग नहीं थे, यहाँ के मुसलमान नहीं थे, सब बाहर लोग दंगा करने वाले थे। तो यहाँ क्षेत्र का कोई मुसलमान नहीं है? क्षेत्र का कोई मुसलमान नहीं, ये सब जो बैठ रहे हैं ना, ये सब बाहरी लोग बैठ रहे हैं, और इन्हीं की वजह से दंगा हो रहा है क्षेत्र में। दिल्ली के भजनपुरा, मौजपुर, शिव विहार, खजूरी सहित उस इलाके का माहौल आज 10 दिन बाद भी सुनसान है। एक खामोशी से नजरें एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रही हैं, लेकिन यह विश्वास भाईचारे का नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं खौफ अभी भी दिखाई देता है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों पर विश्वास करने से परहेज करता दिखाई पड़ रहा है। अब वह बात नहीं रही जो कभी यहाँ भाईचारे की मिसाल हुआ करती थी। मेरा नाम किरणपाल है भाई। ये कौन सी जगह है किरणपाल जी? करावल नगर पुष्कर रोड। अभी जो पीछे जो दंगा हुआ था, उस दंगे में यहाँ का माहौल कैसा रहा था? माहौल तो तनावपूर्ण था, स्थानीय तो सब एक दूसरे के बचाव में थे। ये तो हमारे सामने 5-7 दुकानें थी, मुसलमान की दुकानें हैं, ये सारी दुकानें बचवाई हैं, स्थानीय लोगों ने बचवाई उनसे। अच्छा। वे तोड़ने आए, मतलब करने आए, लेकिन उन पर लड़ने लेकर चढ़ गए कि नहीं बार टूटने नहीं जाएंगे, नुकसान नहीं होने जाएंगे। तो आप लोगों में आपसे प्यार मोहब्बत वही है था, लेकिन थोड़ा सा तनाव से तो वैसा हो रहा कि भाई बाहर के दंगों को देखते हैं। बाहर के दंगा इधर? हाँ, जो बाहर के थे लड़के इधर उधर के, अब यहाँ क्या पता है, यहाँ के वहाँ के वहाँ, ऐसा होता है ना मामला। आज इलाके में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहा है। इलाके के गंदे नाले की सफाई हो रही है, क्योंकि इन नालों में अभी तक आधे दर्जन से अधिक लाशें निकाली जा चुकी हैं। प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोगों की लाशें इसके अंदर हो सकती हैं। ये जौहरीपुर का पुल है। ये जो आज नाले की जो सफाई हो रही है, ये नाले की सफाई पहले भी कभी हुई थी या पहली बार हुई है? पहले भी हुई थी साहब, ये पुल बनाया जब से नहीं हुई, और पुल बनाने वाले साहब ये पौंड खाली करके छोड़ गए। हाँ हाँ। और आप भी आज देख रहे हो मौके पर खाली है। तो अब ये सफाई जो हो रही है, ये सफाई क्यों हो रही है साहब? ये सब दंगा करवा रहा है सफाई। अच्छा। कर्मचारी कौन कर रहा है? जब दंगा ऊपर से हो रहा है तब है साहब, दंगा सफाई करवा रहा है। दंगा सफाई करवा रहा है। दोस्तों, यही वो नाला है जहाँ से अंकित शर्मा की लाश को निकाला गया था, और ना जाने कितने ही अनगिनत यहाँ से डेड बॉडियाँ निकाली गई हैं। और अब आप देख सकते हैं इस नाले के अंदर ही कितने वाहन को जला जलाकर फेंक दिया गया था, मोटरसाइकिलें, 3 व्हीलर और न जाने अन्य कई वाहन यहाँ से निकल रहे हैं। और जिस तरह से लोगों का कहना है कि आज जो नाले की सफाई हो रही है, ये भी इस दंगे की देन है। बेघर अभी बेघर हो गए, हमारी कुछ हल करो, हमारा ऊपर छत गिरवाओ, हमारा खाट रहे ना, पैसा रहा ना, कोई ओढ़ने पहनने को रहा ना, कुछ खाने को रहा ना, कुछ बिजनेस को रहा ना, हमारी कोई हल करवाओ, कोई सी सरकार
गरीब की कोई नहीं सोचता, अमीर की सब सोचते हैं। जिनके बिल्डिंग है ठुकरी उनको तो सब दे रहे हैं, जिसका गरीब गुरबा यहाँ पड़े उनका कोई है। क्या करते हैं आप लोग? हम लोहा कूटते हैं। बागड़ी हो? हाँ बागड़ी, लोहार। लोहार बागड़ी। हाँ जी। तो आपका ये किसने जला दिया फिर? ये अब इतना पता नहीं, हम तो अपने बच्चों को लेकर लुक गए थे। धीरे धीरे पहिया जिंदगी को तलाशने फिर निकल पड़ा है।